वेलकम गाइस इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज हम देखेंगे कि सारे फायर साइंस वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा या फिर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है ना। फायर साइन वालों के लिए फायर साइन क्या है? एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। तो चलिए, डिवाइन प्लीज गाइड अस दैट हाउ द मंथ ऑफ अक्टूबर विल बी फॉर ऑल द फायर साइंस, है ना। और ये जनरल रीडिंग होगी, सबके लिए नहीं होगी। मतलब जिससे रेजोनेट होगा प्लीज़ वही ले, है ना। है तो सारे फायर साइंस वालों के लिए, लेकिन जिससे रेजोनेट हो वही लीजिए। थैंक यू। चलिए कार्ड निकालते हैं। टू, और दो ले लेते हैं। तो सारा किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, और फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें भी बोले सब्सक्राइब करने को, मुझे सपोर्ट करें, है ना। थैंक यू। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं अब। तो रीडिंग है फायर साइंस वालों के लिए। क्या मैंने कहा, कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप बहुत इंटेलेक्चुअली खेलने वाले हैं ना, पूरे दिमाग से खेलने वाले हैं। क्योंकि सारा स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो आप बहुत ही दिमाग से खेलेंगे। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्ट उसके डाउन में भी मैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स देखने वाली हूँ। तो यह हमें ये इंडिकेट करता है कि आप जो भी फैसला लेंगे बहुत इंटेलेक्चुअली देंगे, शार्प माइंडेड होकर लेंगे और बहुत अच्छा खेलेंगे डिप्लोमेटिकली, या फिर जैसे भी आपको करना हो, जो भी फैसला लेना हो, डिसीजंस, या फिर कोई नया काम शुरू करना हो, क्योंकि यहाँ कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। तो आप हो सकता है कुछ नया शुरू करने वाले हो, है ना, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि आप डिसीजन बहुत क्लियरली लोगे, लोगों को इंस्ट्रक्ट करोगे। ये दो कार्ड हमें यही शो कर रहा है। और अपने फील्ड में सक्सेसफुली आगे बढ़ते रहोगे, है ना, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में, क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। दे हैव अ वेरी फेयर नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, है ना। ये तो राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, आपको सब पता है। अब डिप्लोमेटिकली चलेंगे और बिल्कुल मतलब मैं कह सकती हूँ कि सक्सेसफुल भी होंगे। सक्सेसफुल क्योंकि ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये किंग ऑफ सोर्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर देते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, है ना। तो और ये बिल्कुल भी पार्शियल नहीं होते हैं, इन पार्शियलिटी नहीं चलती। तो आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ को शुरू करने वाले, एक नया ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड यू आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू द टास्क लाइक वेरी इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर में जाएंगे एंड डिप्लोमेटिकली जाएंगे और क्लियर इंस्ट्रक्शंस होगा, है ना। तो ये है किंग और क्वीन सोर्ड्स हमें दिखाता है। और क्वीन ऑफ कप्स मतलब ये जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करती है, इमोशनली बैलेंस्ड होती है। बट देखना पड़ेगा कि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो यू शुड नॉट आउटबर्स्ट विद दैट इमोशन, है ना। इमोशन जब बहुत ज़्यादा मतलब करते करते ये हो जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है ना, एक ही बार में बर्स्ट आउट होता है। तो वो नहीं करना है, आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, क्योंकि आपको पेशेंस के साथ भी चीज़ें करनी है। और यहाँ डेविल का भी कार्ड आया है। तो जो भी है, अगर आपका कोई मतलब क्या बोलूँ, एडिक्शन है, एडिक्शन इन द सेंस ये किसी तरह का भी एडिक्शन होता है, हो सकता है ना, हो सकता है कि आपके नेचर का एडिक्शन हो या फिर
जोश में आके, क्योंकि ये लोग बहुत फायरी होते हैं, फायर साइंस बहुत फायरी होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने करियर को लेके या फिर कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें अगर कोई नेचर है, जैसे बात में किसी को भी बहुत रूडली बात करना, किसी से भी बहुत रूडली बात करना या फिर कुछ भी करना, तो वो जो एडिक्शन है उससे आपको दूर होना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू क्या बोलूँ, कम आउट ऑफ योर बैड हैबिट्स। जो भी एडिक्शन है, हो सकता है आपका नेचर ही हो या फिर किसी तरह का भी कोई भी मेंटल कन्फ्लिक्ट जिसको कि आपको अवॉइड करना है। तो जैसा कि आप जा रहे हो, आप नया ब्रेक थ्रू, आप कुछ नया बिगिन करने जा रहे हो और सक्सेसफुली जा रहे हो, तो और पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हुए, डिप्लोमेटिक होते हुए और लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के जा रहे हो, जो कि कंप्लीट करोगे आप। और ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत अच्छा, वो आप उसको अचीव भी करोगे लॉन्ग टर्म गोल्स को, तो बहुत अच्छे से जाओगे। तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा आएगा, है ना। मनी विल बी देयर, यू विल गेट ऑल द मटेरियल अबंडेंस। आपके पास सब कुछ होगा, जिस भी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मे बी ये थोड़ा लॉन्ग टर्म जा सकता है सारा कुछ ले करके, लेकिन यू विल गेट द मटेरियल अबंडेंस, पैसा, सारा कुछ, पावर, सारा कुछ आपके पास आएगा। बट बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ये कार्ड हमें ये गाइड करता है कि पेशेंस रखना है ना। द थिंग्स में व्हाट टू से, द प्रोसेस में टेक अ लॉन्ग टाइम, बट आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज यू विल गेट द रिवार्ड, है ना। आपको रिवार्ड्स मिलने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग फायर साइंस वालों के लिए, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो अक्टूबर मंथ आपका अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा आप बिगिन करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। लॉन्ग टर्म प्लान्स में आप आगे चलकर सक्सेसफुल होंगे, बट आपको अपना बैड एडिक्शंस छोड़ना होगा और आपको सारी मटेरियल अबंडेंस मिलेगी। और उसके बाद फिर आप अपने ग्रोथ को भी देखेंगे, है ना। यू विल गेटिंग द रिवार्ड। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी फायर साइन वालों के लिए। तो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।